मेरे को कुछ लॉगिन वगैरह पूछेगा या हाँ पूछा, ये देखो यहाँ पे यूजर लॉगिन और गेस्ट लॉगिन है ना, तो हम लोग यहाँ पे गेस्ट लॉगिन करेंगे, ठीक है। वो 10 सेकंड 15 सेकंड बाद चालू होता है। सब लोग ने कर लिए गेस्ट लॉगिन? प्लीज यस और नो बोलो, हाँ, आप मुक्का ही नहीं बैठे रहना। और ना मेरे को मैसेज टाइप करना, अब मैं तुम लोग के चैट्स जाके देखूंगी नहीं। यस और नो बोलना है तो बोलना, नहीं बोलना है तो फिर मैं अपना खुद ही कर लूंगी, सिखा दूंगी। यस मैम, हुआ गेस्ट लॉगिन। ठीक है, सब लोग का ओपन हुआ पैकेट ट्रेसर। यस मैम। अब देखो, कल रात में जो मैंने तुम लोग को एससी की मैनुअल भेजी हूँ ना, कॉपी ऑफ एससी मैनुअल करके जो लिखा हुआ है, वो ओपन करो फोन में। ओपन किए और उसके पेज नंबर 2 पे आओ। यानी पहला पेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई करके लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 पे प्रैक्टिकल नंबर 1 पैकेट ट्रेसर करके कॉन्फ़िगर सिस्को राउटर्स फॉर सिसलॉग एनटीपी एंड एसएसएच ऑपरेशंस लिखा हुआ है ना, मिला सबको? यस मैम। हाँ, तो यस वो वाला मैम। प्रैक्टिकल पे आओ। आया उस पे? यस मैम। अब देखो है कैसा रहेगा ना यस हम मैम। लोगों को ये प्रैक्टिकल में। अभी हम लोगों का सिंस आज फर्स्ट प्रैक्टिकल है ना, तो मैं तुम लोग को प्रॉपर ये राउटिंग बताऊंगी और ये टेबल भी बताऊंगी। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल से जब भी तुम लोग आओगे ना, तो मैं तुमको रात में ही एडवांस में बोल दूंगी कि कल हम लोग प्रैक्टिकल 3 करने वाले हैं, तो तुम लोग क्या करो, उसकी राउटिंग करके आओ ऑलरेडी, ठीक है, उसका राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करके आओ, ठीक है। तो ये नीचे टेबल दिया हुआ है, हमको ये टेबल से क्या करना है, उसका राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। कौन सा सर्वर लेना है, कौन सा राउटर लेना है, वो सब उस पे लिखा हुआ है, कौन सा स्विच लेना है। तो तुम लोग आज हम लोग पहले दिन हम लोग का प्रैक्टिकल है, तो हम लोग एक बार कर लेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल से तुम लोग इसके राउटिंग करके आ जाना, पूरा डेटा दिया हुआ रहेगा टेबल के साथ। खाली हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके जो भी अपने को एसआईसी का काम करने का है ना, हम लोग वो वाला करेंगे, अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना है ना राउटर्स बनाना चालू करते हैं। ठीक है, देखो पहले हम लोगों का क्या लिखा, दो दो सर्वर लिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब तुम लोगों को पता है एसआईसी तुम लोग कर चुके हो, तो देखो सर्वर कहाँ से लेंगे पता है ना, ये सेकंड वाले इस पे क्लिक किए हम लोग ने एंड डिवाइसेस पे। तुम लोग भी मेरे साथ बना रहे हो ना? यस मैम। सर्वर लिए और ड्रैग और ड्रॉप कर दो, ठीक है। 2 सर्वर बोला है, तो हम लोग यहाँ पे 2 सर्वर लेंगे और ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। देन आता है हमारा स्विच। स्विच कौन सा लेंगे, 2960 वाला स्विच लेंगे, इतना याद रखना। देखो वो मैनुअल में भी लिखा हुआ है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो स्विच के नीचे उसका नंबर लिखा हुआ है। 2960 24T 2960 24T वाला लेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 2960 24 नहीं है तो सिर्फ 2960 भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। तो मैंने ये 2960 वाला स्विच ली। देन राउटर्स लेंगे। राउटर्स कौन से, 1941 वाले राउटर्स दिख रहा है तुम लोग को? यस मैम। फिर उसके बाद एक और स्विच लेंगे। और फिर अपना पीसी लेंगे। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ना, कुछ भी कनेक्शन करने के पहले ना क्या करना, अपना जो तीनों राउटर है ना, राउटर 0 राउटर 1 और राउटर 2, उस पे ना सब लोग ने इतना बना लिए, सबका इतनी टोपोलॉजी बन गई, यस मैम। ठीक है।
ठीक है, बना लो सोहेल, और कनेक्शन नहीं करना, सिर्फ इतना ही ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फिर आगे का बताती हूँ। रिद्धि तुम लिख रही हो ना? यस मैम, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू है। हाँ, ऐसे भी टोपोलॉजी क्या लिखोगी, मतलब आगे के स्टेप्स लिखना। ठीक है, देखो अब यहाँ से अपना पहला स्टेप चालू होता है। क्या करेंगे हम लोग, राउटर में जाएंगे, डबल क्लिक करो राउटर पे, और देखो तुम लोगों को ये वाली स्क्रीन आई सबको। यस मैम। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, HWIC2T लेंगे। यहाँ पे जो देखो ना साइड में लिखा हुआ है ना HWIC, ये HWIC क्या है, ये हम लोग अपना हार्डवेयर का IC यानी इंटीग्रेटेड चिप लगा रहे हैं। यानी हम लोग यहाँ देखो क्या कंसिडर कर रहे हैं। अभी देखो ये क्यों करते हैं ये भी मैं तुम लोग को बताती हूँ। अभी यहाँ पे ये तुम लोग यहाँ पे HWIC2T पे आए साइड में। अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों को ना जूम इन करने का ऑप्शन है। जूम इन करना है तो जूम इन करो, वरना वो जूम आउट भी रहने दोगे तो चलेगा। जूम इन करोगे ना तो ये स्विच को बंद करना है हम लोगों को। और यहाँ पे जो देखो ये मेरे को बार बार ये अप डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे जो हम लोग को आईसी दी गई हुई है ना, ये आईसी को हम लोग को उठाना है। और ये आईसी को हम लोगों को, ये वाला सेक्शन जो लेफ्ट साइड पे हम लोगों का सेक्शन है ना, यहाँ पे ये राइट साइड पे, वो आईसी को बस यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। किए तुम लोग? पर देखो उसके पहले क्या किए, ये पावर ऑफ करना रहेगा। हाँ, पावर ऑफ किए जैसे मैंने की। यस मैम। ये अभी पावर ऑफ है, अभी मैंने इसको वापस से क्या कर दी, पावर ऑन कर दी, तो ये मेरा ग्रीन हो गया। यानी ये देखो राउटर पे आए, साइड में हार्डवेयर HWIC2T वाले उस पे गए, यहाँ पे आके पावर ऑफ किए, आईसी अपने यहाँ पे राइट साइड में अटैच किए, और फिर हम लोग ये पावर को ऑन कर दिए। देखे इतना? यस मैम। आप क्लोज कर दो। आप सेम चीज क्या करो, जितने भी दोनों अपने दोनों ये है ना जितने भी राउटर रहेंगे ना और जितने भी प्रैक्टिकल रहेंगे, उसमें हम लोग यही करेंगे। HWIC में जाएंगे, पावर को पहले ऑफ करेंगे, पावर हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, आईसी लेंगे, आईसी यहाँ पे अटैच कर दिए, और यहाँ पे हमने पावर को ऑन कर दिए। पावर ऑन करके निकलना। सिमिलरली सेम स्टेप हम लोग कहाँ करेंगे, राउटर 3 पे करेंगे। HWIC2T पावर ऑफ, आईसी लिए, आईसी अटैच किया, और आई पावर ऑन कर दिया। किया तीनों पे तुम लोग ने ये? मैम कर रहे। हाँ कर लो, चलेगा, आहिस्ते आहिस्ते करो, मेरी प्रैक्टिस से हाथ बैठा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी करूँ। हो गया। देखो ये हम लोग आईसीज क्यों लगाते हैं, जब हम लोग राउटर के बीच में कनेक्शन बैठाएंगे ना, यानी जब हम लोग ये वायर लगाएंगे ना, अगर हम लोग वहाँ पे जाके ये हम लोग राउटर के बीच में, तुम लोगों को पता है ना, कभी भी सीरियल क्लॉक वाला हम लोग वायर कनेक्शन करने का राउटर्स के बीच में, हाँ इन बिटवीन राउटर्स, हाँ राउटर्स टू स्विचेस के बीच में नहीं, राउटर्स के बीच में। तो देखो हर एक है ना, एक एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोगों को। अभी अपने लोग के पास कौन सा है, अभी यूजुअली सब फोन में सी टाइप चार्जर आता है। ठीक है, अब तुम्हारे फोन में दिया हुआ है ना एंड्रॉयड का चार्जर। ठीक है, फोन के अंदर एंड्रॉयड के चार्जर का सेक्शन है, और तुम्हारे पास क्या है, सी टाइप चार्जर है, तो ऑब्वियसली वो कनेक्ट नहीं होगा। या तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वायर चेंज करना पड़ेगा, या तो तुम्हारे को उसके लिए तुम्हारे फोन का हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एंड्रॉयड चार्जर कनेक्शन निकाल के वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सी टाइप चार्जर कनेक्शन का हार्डवेयर लगाओ। अब फोन में तो हम लोग इतना करेंगे नहीं, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर है, तो हम लोग वहाँ पे वायर चेंज कर देंगे। पर यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोगों को राउटर्स में हमको यहाँ पे वायर नहीं चेंज करना है, हमको राउटर के बीच में ये सीरियल क्लॉक वाला ही वायर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वायर चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ पे जो हमारे पास एसोसिएटेड हार्डवेयर कनेक्शन है ना, यानी जो उसके राउटर के पीछे की एसोसिएटेड आईसीज है ना, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर अभी तुम देखोगे ना बाद में दूसरी आईसीज लगी रहेगी ना, तो दूसरी आईसीज के ऊपर ये कनेक्शन नहीं देता, ये आगे जाके अगर कोई कनेक्शन बैठ भी जाए ना, ये सीरियल क्लॉक वायर वाला, ये आगे जाके हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HWIC2T सिलेक्ट करते हैं, और हमारी इसको बोलते हैं चैजी। चैजी यानी एक खाली स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, वो चैजी के ऊपर तुमको जो भी हार्डवेयर लगाने का है तुम वो हार्डवेयर लगा देते हो। समझ में आया आप लोगों को हम लोग ने ये चेंजेस क्यों किए?
Yes, ma'am. अब Yes, पहले ma'am. क्या Yes, करो, ये ma'am. सीरियल क्लॉक वाला वायर लो जिसके ऊपर रेड और क्लॉक बना हुआ है। पहले राउटर टू राउटर कनेक्ट कर दो, पर देखो कैसे कनेक्ट करना मैं तुमको बताती हूँ। वो टेबल खोलो अपना, टेबल खोले सब लोग ने? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 दिया हुआ है। तो राउटर 1 अपना राउटर 0 बन गया, क्योंकि अपना राउटर 0, राउटर 1, राउटर 2 है ना यहाँ पे। ठीक है, तो खाली वो नंबरिंग तुम लोग ध्यान में रख लेना। अगर तुमको चाहिए तो बाद में नीचे नोट भी बना देना, तुम लोग खुद से लिख लेना। अब देखो टेबल में राउटर 1 यानी हम लोगों का राउटर 0। राउटर 1 का कनेक्शन कौन कौन से इंटरफेस से बन रहा है? पहला बन रहा है स्विच के इंटरफेस से, जो बन रहा है G0/1, और दूसरा बन रहा है राउटर के उससे। राउटर के उससे कौन सा इंटरफेस बन रहा है? सीरियल S00 वाला। तो हम लोग भी क्या करेंगे ना, ऐसा नहीं है तुम और कोई कनेक्शन नहीं ले सकते, अपन कोई भी कनेक्शन ले सकते हैं। बस फिर ये मैनुअल में जो प्रैक्टिकल आगे दिया हुआ है ना, वो सेम इंटरफेस पे दिया हुआ है। फिर आगे जाके बार बार देखो, तो इससे बेटर है कि हम लोग जो मैनुअल में सीरियल इंटरफेस वगैरह दिए हुए ना, वही सिलेक्ट करेंगे। तो देखो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगी? सीरियल 00 वाला। देख रहे हो तुम लोग? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. से इसको कनेक्ट करूंगी। और राउटर 2 यानी हमारा राउटर 1, ये टेबल का राउटर 2 भी किस पे के ऊपर कनेक्शन है? S00 के ऊपर ही कनेक्शन है। तो मैं इसको यहाँ पे भी सीरियल 00 ही लगाऊंगी। समझ में आया हमने क्या किए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब उसके बाद इसका देखो R2 का यहाँ से सेकंड कनेक्शन क्या जाता है? वापस से हम लोग वायर लेंगे S001, राउटर्स के बीच में सीरियल वाले कनेक्शन ही लगाने का। तो इसका हम लोग यहाँ से कनेक्शन चालू करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे वापस से बंद। S001 पे ही बंद करेंगे, क्योंकि टेबल में हम लोगों का देखो एक स्विच का कनेक्शन दिया हुआ है R3 के ऊपर G01, और दूसरा हम लोगों का कौन सा दिया हुआ है? S001 किसका दिया हुआ है हम लोगों को? ये इसका राउटर का दिया हुआ है। देखे हम लोग ने? Yes, देखा आप ma'am. लोगों ने? अब Yes, उसके ma'am. बाद देखो, अब ये PCA, PCB, PCC जो लिखा हुआ है ना, इन लोग ने PCA और PCB किसको कंसिडर करके रखे? जो हम लोग ने ऊपर टेबल में देखोगे तुम लोग, जो हम लोग ने 2 सर्वर्स लिए ना, उन लोग ने PCA और PCB उसको कंसिडर करके रखे। और PCC उन लोग ने किसको कंसिडर करके रखे? अपने जो अपन ने रियल PC लिए ना, उसको। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग कौन से, और ये वायर्स याद रखना, हाँ यही सब वायर्स लेने, कोई भी अपनी मर्जी के एग्जाम में वायर नहीं लेना। ठीक है, अभी बाकी रेस्ट ऑफ द कनेक्शन हम लोग ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर से ही करेंगे। ठीक है, अभी चलो उल्टा पीसी से आते हैं। जो पीसीसी यानी अपना एक्चुअल पीसी है, ठीक है, हम लोग उससे क्या करेंगे? इसको देखो, इसके पास, हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन रहता नहीं है। फास्ट इथरनेट लो, इसको यहाँ से क्या कर दो, यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब या तो चलो जाने दो, हम लोग जैसा, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग जैसा प्रॉपर इसका कनेक्शन है ना, वैसे ही कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग किससे हम लोग कनेक्शन करते हैं? अब यहाँ पे हम लोगों को कोई पोर्ट दिया हुआ नहीं है, ये यहाँ से लो, फास्ट इथरनेट 0, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अब ये तुमको कहाँ पे कनेक्ट करने का है? देखो यहाँ पे तुमको एंडिंग में लिखा हुआ है। ये जो तुम PCA, PCB, PCC के आओगे ना, उसके टेबल के एंड में देखो अपने को क्या सिलेक्ट करने का है, वहाँ पे F06 सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे स्विच पे कनेक्ट करने के टाइम में PCA के साथ यानी सर्वर 0 के साथ क्या कनेक्ट कर रही हूँ? S1F06। तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 06। देखे तुम लोग ने मैंने क्या कनेक्ट की? समझा? Yes, मैम ma'am. फिर से बताओ ना प्लीज, फिर से बताओ ना एक बार। देख ये सर्वर वाला वापस बताओ। यस मैम। अभी देखो तुमने अपने मोबाइल में ma'am. ना वो चालू करके रखे हो ना, अपना जो मैनुअल है वो मैनुअल चालू करके रखे हो ना? यस मैम। अब देखो जो अपन ने जब राउटर कनेक्ट किए, तो वो जो मैनुअल के अंदर टेबल दिया हुआ है, तो डिवाइस के बाद इंटरफेस लिखा हुआ है, यस और नो? तो राउटर को तुम यस लोग ने मैम। वो इंटरफेस पे जो हम लोग ने दिया हुआ है S00, उस पे कनेक्ट कर दिए। अब तुम देखोगे ना, वो टेबल में आगे लास्ट वाला कॉलम दिया हुआ है स्विच पोर्ट का। स्विच पोर्ट का कॉलम दिया हुआ है, यानी तुमको कौन से स्विच पोर्ट पे तुमको ये कनेक्ट करने का है? क्या कनेक्ट करने का है? ये सर्वर्स वगैरह कनेक्ट करने का है, क्योंकि
पहले इन राउटर्स वाला इंटरफेस में दिया हुआ रहता है, स्विच पोर्ट वाला एंडिंग में दिया हुआ रहता है। तो पीसीए जैसा मैंने तुम लोग को बोली, इन लोग ने पीसीए पीसीबी किसको कंसिडर करके रखे, जो हम लोग ने सर्वर 0 और सर्वर 1 लिए ना, इसको इन लोग ने पीसीए और पीसीबी कंसिडर करके रखे। इतना समझा ना? तो देखो, तुम लास्ट में जाओगे ना, तो उसने स्विच पोर्ट पे कौन से पोर्ट पे कंसिडर करके रखा है, फास्ट इथरनेट 0 पे वो स्विच हम लोगों का क्या करके रखा है, कंसिडर करके रखा है। ठीक है, तो देखो, जब तुम ये कॉपर वायर लेते हो, ठीक है, अभी देखो, ये कॉपर वायर लिए, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किए, यहाँ पे देखो पीसीए के साथ यहाँ पे एंडिंग में स्विच पोर्ट क्या लिखा हुआ है, फास्ट इथरनेट 06। तो जब तुम यहाँ पे लाके क्लिक करोगे, तो तुमको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 06, तो 06 वाला सिलेक्ट करो। समझा अब? यस मैम, समझा समझा। वैसे ही पीसीबी थैंक यू। के लिए देखो, उसने एंडिंग में कौन सा पोर्ट, स्विच पोर्ट सिलेक्ट किया है, यहाँ से कनेक्ट किए, जब यहाँ पे लाके, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन आएगा अपने को, यहाँ पे लाके छोड़े तो उसने 18 लिया है, तो हम लोग भी क्या लेंगे, 18 कर दे। अगेन मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई और पोर्ट नहीं ले सकते, पर इसमें आगे जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है ना, ये सेम इंटरफेसेस और सेम स्विच पोर्ट के हिसाब से दिया हुआ है। वो तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर लेंगे, वरना फिर क्या होएगा, तुम लोगों को बार बार हम लोगों को अब तुम्हारा चेक करना पड़ेगा जा जाके। इतना समझा? यस मैम। अब देखो, या अगेन कॉपर वायर मैम लेंगे। सेकंड सर्वर के लिए भी सेम ना? हाँ, नहीं, सेकंड सर्वर के लिए देखना, ओमकार वहाँ पे F018 लिखा हुआ है ना, लास्ट वाले कॉलम में स्विच पोर्ट के लिए पीसीबी जो लिखा हुआ है, S2F018 करके लिखा हुआ है ना, स्विच 1 स्विच 2, मतलब वो पहला स्विच का कनेक्शन, ये दूसरा स्विच का कनेक्शन, S3 तीसरा स्विच का कनेक्शन, जो लास्ट वाले स्विच और पीसी के बीच में हो रहा है। सेकंड वाले को 018 लेना है ना सिर्फ? अरे कनेक्शन, कनेक्शन 3 कनेक्शन बने देखे नहीं बेटा, स्विच थोड़ी बोल रही हूँ, स्विच तो 2 ही है, कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, स्विच पोर्ट है ना, 3 स्विच पोर्ट बनेंगे कि नहीं, एक ये सर्वर और एक ये पीसी के बीच से। ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो ओमकार? 018 सिलेक्ट करना था ना? हाँ, 018 सिलेक्ट करना था, तो क्या पूछ रहे डन हो तुम? मैम। डन ना? अब देखो मैम उसके बाद, कंफ्यूजन था वही। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग इंटरफेस करेंगे राउटर्स के, देखो राउटर्स के बीच में इंटरफेस होता है हम लोगों का, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को राउटर के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हम लोग ने राउटर के ऊपर कौन सा, राउटर 1 के ऊपर हम लोगों का क्या स्टार्ट हो रहा है, G01 करके, देख रहे हो पहले राउटर इंटरफेस पे गीगाबाइट इथरनेट, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ राउटर पे क्या सिलेक्ट करेंगे, सेम G01। ठीक है, अब बचा राउटर 3 से स्विच का कनेक्शन, यहाँ पे भी हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, G01, और ये स्विच पे लाके हम लोग क्या कनेक्ट कर देंगे, G01। ठीक है, अब लास्ट अपना पीसी का स्विच पोर्ट बचा है, PC3 का स्विच पोर्ट हम लोगों का क्या है, F3018। इसको 0, पहले वाले को कुछ भी ले सकते हो, या फिर इसको ऐसा एक काम करो, F3018, और पीसी पे हम लोग को ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, रुक जाओ एक सेकंड है, मैं ये केबल को निकाल रही हूँ वापस। जीरो 18 ना, 18। ठीक है, अपनी टोपोलॉजी बन गई, अब इतनी सबकी बनी टोपोलॉजी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल है, ये टेबल का हम लोग आईपी एड्रेसेस सब क्या करेंगे, अपने इसमें एंटर करते जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में किसी से भी स्टार्ट करो, इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर चलो हम लोग लाइन से जाते हैं, लाइन से जाते हैं, यानी टेबल की लाइन पे नहीं जाते, अपनी टोपोलॉजी की लाइन से जाते हैं। अच्छा, एक और चीज,
अगर तुम लोगों को पता है ना, तुम लोग ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये किए होंगे, तुम लोगों को जो भी आईपी एड्रेस वगैरह डालने का है, जैसे यहाँ पे हम लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो राउटर 0 की जगह अपना ये कौन सा राउटर है, राउटर 1। ठीक है, इसको लिख सकते हो राउटर 2, इसको लिख सकते हो राउटर 3। और फिर उसके बाद ये जो इसके एथरनेट कनेक्शंस यहाँ पे जो भी दिए हुए रहेंगे, तुम लोग वो सब यहाँ पे लिख सकते हो। पता है ना तुम लोग को, ये तुम लोग ने किए हो कि नहीं किए हो? ठीक है, वैसे मैं ये सब लिखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ये सब बहुत घान लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लिखना है आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी हम लोग वापस से अपने इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अपने हम लोग डेटा एंट्री के ऊपर आ जाते हैं, हम लोगों के डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाते हैं। अभी देखो हम लोगों को यहाँ पे आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दोनों दिया हुआ है, तो अभी अपन पहले किसके ऊपर जाते हैं, सर्वर 0 पे। यानी अपने टेबल में सर्वर 0 का नाम क्या लिखा हुआ है, PC1 लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करो, सर्वर 0 पे डबल क्लिक किए, यस मैम। यहाँ पे आके देखो ऊपर जो आई डोंट नो तुम लोग को ये यहाँ पे तुम लोगों को देखो ऊपर दिख रहेगा ना, यहाँ पे तुम लोग को डेस्कटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप। यस एवरीवन और नो? यस मैम। यस डेस्कटॉप पे मैम। जाओ, यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जाके तुम लोग को आईपी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोगों को गिवन आईपी एड्रेस है ना, क्योंकि हम लोग ये स्टैटिक आईपी एड्रेस अप्लाई कर रहे, तो हम लोग जो गिवन आईपी एड्रेस है वो देखो वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पीसीए पे यानी सर्वर 0 पे उसने क्या दिया हुआ है, 192.168.1.5। ठीक है, सबनेट मास्क तुम्हारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखो जब तुम रखोगे, और डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस राउटर, इतना किए, यस मैम। बस इसको क्लोज कर दो। ठीक है, देन सेम गोज विथ सर्वर 2, डबल क्लिक करो सर्वर 2 पे, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी एड्रेस पे जाओ, आईपी एड्रेस हम लोग को क्या देना है, 192.168.1.6। सबनेट मास्क आया हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग इसको एंड कर दिए। ठीक है, देन हम लोगों का पीसीपीटी यानी PC3, इसका आईपी क्या है हम लोगों का, डबल क्लिक इस पे भी क्लिक करो, डेस्कटॉप, आईपी एट कॉन्फ़िगरेशन 192.168.3.5। ठीक है, ये हम लोग ने 192.168.3.5, इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली हम लोगों का आ गया। और अच्छा हम लोग ने डिफॉल्ट गेटवे डाले ही नहीं, ये सबका हम लोगों को डिफॉल्ट गेटवे भी डालना है, देखो साइड में दिया हुआ है, जैसे हम लोग ने किए ना वैसे ही दोनों पे जाके डिफॉल्ट गेटवे भी डाल लो। आईपी और सबनेट मास्क के बीच में देखो ना डिफॉल्ट गेटवे भी दिया हुआ है, टेबल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टेबल ओपन करके बैठे हो कि नहीं तुम लोग मोबाइल में, यस मैम। वो डिफॉल्ट गेटवे की भी एंट्री करना है, मैं डिफॉल्ट गेटवे की एंट्री करना भूल गई। दोनों स्विच जो अपन सर्वर अपन ने जिस पे किए ना उस पे वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके डिफॉल्ट गेटवे की भी एंट्री करो। ये हो गया,
ये हो जाएगा तो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करने का, ये तीनों स्विच का हो गया तो बोलो। डन टीवाई, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. अभी देखो हम लोग राउटर पे गए, राउटर पे भी सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखो पहली चीज ये देखना इम्पोर्टेंट है, अब तुम्हारा ये राउटर कनेक्शन कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा है, हम लोग G01 पे है, ठीक है, हम लोगों के इंटरफेस पे। तो यहाँ पे अलग हम लोग आईपी एड्रेस डालेंगे और ये साइड वाले पे हम लोग क्या डालेंगे, अलग आईपी एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके ऊपर डालेंगे, G01 वाले के ऊपर डालेंगे। राउटर पे क्लिक करो, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे अगर कॉन्फ़िग में होता है तो ठीक, कॉन्फ़िग में नहीं होता है तो यहाँ पे कॉन्फ़िग के ऊपर टैब के ऊपर लेके आओ। दिख रहा है तुम लोग को कॉन्फ़िग? Yes, ma'am. Yes, इसके लिए मैं ma'am. अब G01 पे यहाँ पे देखो इंटरफेस में गीगाबिट इथरनेट के ऊपर आओ, यहाँ पे G01 दिख रहा है तुम लोग को, गीगाबिट इथरनेट 01। Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे आके पोर्ट स्टेटस को ऑन कर दो और यहाँ पे देखो जो उसके आगे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है ना, राउटर 1 वाला गीगानेट 0 के आगे, वो लिख दो। इसके लिए मैंने बोली सेम सेम इंटरफेस लेंगे ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो राउटर 1 का क्या है, 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क पे सिर्फ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारी चेंजेस भी हो जाएंगे, चेंज स्टेट टू अप आईपी एड्रेस लिख के आया सबको। Yes, ma'am. नीचे नीचे सोहेल देखो यहाँ पे, इस पे ये जो उसके नीचे यहाँ पे CLI चल रहा है ना, वहाँ पे जो तुमने एंटर किया वो पूरा आईपी एड्रेस भी लिख के आएगा तुम्हारे को। दिख रहा है सोहेल? ठीक है। अब ये तो G01 हो गया, उसके बाद अपने सेकंड कनेक्शन कौन सा है, सीरियल 00 वाला है। सीरियल 00 पे जाओ, यहाँ पे ऑन करो, ये ऑन किए, यहाँ पे देखो राउटर और राउटर के बीच में अपन ने कौन सा वाला वायर लगाए, क्लॉक वाला वायर लगाए। तो अपने को यहाँ पे ना क्लॉक रेट भी चेंज कर देने का, क्लॉक रेट यहाँ पे ना 64,000 रखने का। 64,000 एक स्टैंडर्ड क्लॉक रेट कंसिडर होता है और इसमें ना आउटपुट भी अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है ले आने को, मतलब आ जाता है, ठीक है। और इसके लिए इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना एक डिफॉल्ट स्टैंडर्ड क्लॉक रेट है वो वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब सीरियल 0 का देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस देखो क्या दिया हुआ है, 10.1.1.1। पर जब तुम इसके सबनेट मास्क पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कुछ और सबनेट मास्क आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को खाली सबनेट मास्क चेंज करने का है। 255.255.255.0 देखो टेबल में लिखा हुआ है, मैं खुद भी अपने अरे 252 कुछ भी खुद से नहीं बता रही हूँ, देख रहे हो तुम लोग? Yes, ma'am. ये एंट्री वगैरह कर लिए, ये एंट्री हो गई खत्म। खाली नीचे ऐसे ही क्लिक कर दो ताकि यहाँ पे नीचे CLI में वो अपडेट हो जाए तुम्हारा डेटा। हो गया सबका? Yes, ma'am. अब इसको क्लोज कर दो। देखो यहाँ पे तुम लोग अपने लोगों का राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे दोनों ग्रीन हो गया। अब ठीक है, अब ये तो ये वाला पार्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वाला राउटर अपन ने नहीं किया ना, क्योंकि ये साइड का भी तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन बाकी है ना। अब यहाँ का सीरियल 0 पे करने का है और ये यहाँ पे इसका कनेक्शन क्या है, सीरियल 01 पे करने का है। अब राउटर 2 पे सेम चीज क्लिक करो, कॉन्फ़िग में आओ, पहला वाला अपना क्या है, सीरियल 00, ठीक है। पोर्ट स्टेटस को ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग को चेंज कर दो, टाइमिंग क्या है, 64,000 है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो भी सीरियल 00 का है वो डालो, क्या है, 10.1.1.2, ठीक मैम है। आपने मैंने 10 डैश किया। हाँ वो गलत, हाँ वही। और यहाँ पे अपना सबनेट मास्क डाल दो, 55.255.252, ठीक है। सेम चीज जो हम लोग ने किया, ठीक है। ये हो गया 00 वाले के लिए। अब 01 वाले के लिए सेम चीज जो अपने टेबल में एंट्री दी हुई है ना, वो एंट्री आप लोग को
करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा सबनेट मास्क ऑलरेडी 252 वाला सबनेट मास्क आएगा, अगर तुम लोग देखोगे तो। हो गया। अब देखो अपनी ये वाली लाइन भी क्या हो गई, कॉन्फ़िगर हो गई। अब ये वाली लाइन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये वाले लाइन को कॉन्फ़िगर करना बाकी है। यहाँ पे कौन सा है, S01 वाला है, और ये कौन सा है, G01 वाला है। ठीक है, राउटर पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग में गए, S01 में गए, सेम चीज, हाँ, ऑन 64,000। आईपी एड्रेस क्या है इसका, हो गया सारा कॉन्फ़िगरेशन अपना। ये तो अभी तक अपने लोग का क्या हुआ, खाली सीएन का हम लोग ने प्रैक्टिकल भी नहीं किए। यहाँ पे अपन ने खाली डेटा एंट्री किए, राउटर कॉन्फ़िगरेशन किए, देखे तुम लोग ने। और यहाँ पे देखो टाइमिंग भी चालू है, आधा घंटा तो सिर्फ ये राउटर वगैरह यानी अपनी ये बनाने में चले गए। और इसके बाद तो अपना एसआईसी के प्रैक्टिकल तो अभी तक चालू भी नहीं हुए। इसके लिए मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि अभी तुम लोग को एक बार समझ में आया है ना, अपन राउटर कॉन्फ़िगरेशन डेटा एंट्री कैसे करेंगे राउटर में, यस और नो। यस मैम। तो अपना इतना आधा घंटा ये चीज के लिए टाइम पास ना हो, तो तुम लोग क्या करना, तुमको 1-2 दिन पहले ही प्रायर बोल के रखूंगी कि ये वाले प्रैक्टिकल का यस ये मैम। वाला कनेक्शन बना के रखो। और टेबल तो सब दिया हुआ है, कुछ भी अपन खुद से कर नहीं रहे, तो तुम लोग ये एंट्री करके सेव करके रख के आना, फिर नेक्स्ट टाइम जब वर्क करेंगे अपन डायरेक्टली इस पे प्रैक्टिकल कर लेंगे। इतना तो अब तुम लोग कर सकते हो ना, यस और नो। अब यस देखो, मैम। अब मैनुअल में जाओ, अब अपन OSPF के इस पे आएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर OSPF। अब देखो उसके पहले ना, हाँ चलो मैं तुम लोग को बताती हूँ। मैनुअल में पेज नंबर 3 पे आएंगे। पहले हम लोग, अब देखो ये प्रैक्टिकल का कंसेप्ट क्या है ना, ये प्रैक्टिकल अब मैं तुम लोग को कंसेप्ट बताती हूँ। ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपन ने MD5 एल्गोरिदम पढ़े ना, MD5 क्या, मैसेज डाइजेस्ट 5 यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। यानी जब ये सर्वर को हम लोग यहाँ से पिंग करेंगे, पिंग करने का मतलब समझ में आता है ना, यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स, पिंग करने का मतलब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का कनेक्शन एस्टेब्लिश है कि नहीं। ये सर्वर को जब हम यहाँ ये पीसी से पिंग करेंगे, तो उनके बीच में जो भी मैसेज ट्रांसफर होएगा ना, यहाँ तक कि ये भी बताना कि स्टेटस अपडेट लाइव है, तो वो सब किसके थ्रू होएगा, मैसेज डाइजेस्ट फाइल एल्गोरिदम के बीच में होएगा। मैसेज डाइजेस्ट फाइल एल्गोरिदम की वजह से होएगा, यानी वो प्लेन टेक्स्ट के इसमें अपने को आंसर नहीं आएगा। अपने को आंसर किसके बीच में आएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। यस और नो है, मैसेज डाइजेस्ट फाइल हम लोग ने पढ़े है ना, क्या है बताई हो ना तुम लोग को। ठीक यस है, मैम। तो अपन यहाँ पे OSPF के थ्रू पहले अपन क्या कर रहे, OSPF कॉन्फ़िगर OSPF MD5 ऑथेंटिकेशन। आई डोंट नो तुम लोग ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में OSPF किए थे या नहीं किए थे लास्ट ईयर, पर OSPF होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, अगर तुम लोगों को मालूम हो। अब देखो हम लोग पहले यहाँ पे राउटर OSPF करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे जो स्टेप्स दिए हुए है ना, वही स्टेप्स तुम लोग को फॉलो करने, दिख रहा है पेज नंबर 3 पे, कॉन्फ़िगर OSPF MD5 ऑथेंटिकेशन, दिख रहा है। Yes, यस ma'am. मैम। पर देखो एक सेकंड, डायरेक्ट करने नहीं लग जाना है। वो क्या लिखा हुआ है, स्टेप 2 लिखा हुआ है, उसके पहले स्टेप 1 कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है, टेस्ट कनेक्टिविटी, ऑल डिवाइसेस शुड बी एबल टू पिंग टू ऑल अदर आईपी एड्रेस। अब बताओ पिंग कैसे करेगा, चलो एक बार अपन पिंग करके देखते हैं। अपन ने ये वाले सर्वर का आईपी क्या डाल के रखे, 192.168.1.6। तुम लोग सब अपने पीसी पे जाओ, ये पीसी पे क्लिक करो, पीसी पे क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, और यहाँ से बस पिंग करो। पिंग कैसे करोगे, वो सर्वर का आईपी एड्रेस डालो, दोनों में से कोई एक का, 192.168.1.6, ठीक है, या 1.5। अब देखो क्या आउटपुट आता है,
सबको सेम आउटपुट आया जो मेरे को आया? यस और नो? यस मैम। अब बोलो ये क्यों आ रहा है? अब ये तुम लोग का भाई कंप्यूटर नेटवर्क से, बताओ क्यों आ रहा है ये? उसने अपने को स्टेप 1 इसके लिए नहीं बताया है क्योंकि स्टेप 1 पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का स्टेप है। मैं तुम लोग को बता रही हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है तुम लोग को नहीं याद रहेगा, पर थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या रहता है जिसके थ्रू अपन पिंग करवाते हैं? पैकेट्स के थ्रू ना मैम। सेंड करते हैं ना मैम। अरे मैं इतना पूछ रही हूँ, ये पिंग क्यों नहीं कर रहा है? मैं बस इतना पूछ रही हूँ, वो मेरे को पता है पिंग क्या करता है। बताओ। नेटवर्क तुमने इस्टेब्लिश किए कोई भी राउटर पे कनेक्शन पे? याद है हम लोग नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं एक एक इंटरफेस के ऊपर। हमने कोई भी राउटर पे कोई भी नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं किए जब वहां पे अभी तक अपन ने नेटवर्क इस्टेब्लिश करके नहीं रखे। तो तुम यहाँ से पिंग किसको कर रहे हो? उसको पता ही नहीं कि ये राउटर कौन है, ये उसके लिए ये नेटवर्क नहीं मालूम है पीसी के लिए, उसके लिए वो सर्वर को किसके ऊपर डेटा भेजने का है वो नहीं मालूम है, क्योंकि बीच में जो 3 राउटर कनेक्ट करके रखे हैं उस पे हम लोग ने नेटवर्क का इस्टेब्लिश किए। कुछ याद आ रहा है सीएन कि सब भूल के बैठे हो? मीटिंग रीजॉइन करो, 1 मिनट बाकी है। समझा कुछ जो मैंने तुम लोग को बोली हूँ? यस मैम। अब राउटर्स पे जाओ, कौन से राउटर पे जाओ? इसी के लिए ये वाला, उसने ये स्टेप हम लोग को नहीं बताया है क्योंकि अगेन ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के प्रैक्टिकल का स्टेप है जो तुम लोग ने लास्ट ईयर कर चुके हो। इसके लिए अभी मैं फर्स्ट टाइम तुम लोग को ये सब बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम तुम लोग ये स्विचेस बना के इतना कॉन्फ़िगर करके आना, नेटवर्क इस्टेब्लिश करके आना, उसके बाद अपन आगे का एसआईसी का प्रैक्टिकल करेंगे। अगर वो एसआईसी का प्रैक्टिकल का पार्ट होता तो उसने जब इतनी बड़ी मैनुअल छापा है तो उसको एक और स्टेप बताने में क्या जाता। स्टार्टिंग हम लोगों का जितना भी है सीएन के प्रैक्टिकल्स है, उसके बाद यहाँ पे अब देखो राउटर 0 पे आओ, पहले पहले तो चेक कर लो अपना। देखो यहाँ से हम लोगों को देखो, अब अपने पास यहाँ पे क्या है, हम लोगों के पास ये देखो 192.168.1.0। अभी अपने राउटर पे कनेक्शन क्या है, एक सेकेंड, अभी अपनी मैनुअल में जाओ। अपना राउटर 0 है यानी इसका राउटर क्या है, 1 है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, देखो राउटर 1 पे 2 आईपी एड्रेस कनेक्टेड है। G0 वाले इंटरफेस पे 192.168.1.1 वाला, और S0 वाले इंटरफेस पे 10.1.1.0 वाला। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है ये बताओ मेरे को?
आईपी एड्रेस है जो 192.168.1.1 का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 192.168.1.0। एग्जैक्टली। सिर्फ एक ही बच्चे ने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ी है, बाकी सब सो रहे थे क्या? जो आईपी एड्रेस होता है उसका लास्ट एड्रेस हम लोगों का 0 हम लोग कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि वो पूरा हम लोग आईपी वो किसके लिए कंसिडर करते हैं? नेटवर्क के लिए कंसिडर करते हैं ना। पढ़े होंगे ना, शायद यूनिट 1 में ही पढ़े होंगे, नेटवर्क एड्रेस, होम एड्रेस, आईपी एड्रेस का डिफरेंस। चलो, कुछ आता जाता नहीं है तुम लोग को। राउटर पे आओ, यहाँ पे CLI पे आओ, CLI पे आए, एंटर करो। अभी तुम लोगों का राउटर कहाँ पे बताओ? ये राउटर ब्रैकेट में ही आ रहा है कि तुम लोग को कॉन्फ़िग गिफ लिख के आ रहा है? किसी किसी को कॉन्फ़िग गिफ लिख के आएगा, किसी किसी को ऐसी ब्रैकेट बन के आएगी। कौन कहाँ पे है? मैम सेम आ रहा है ब्रैकेट बन के। ठीक है, अगर देखो राउटर 0 पे गई, पहले राउटर पे गई, ठीक है। अगर किसी को कॉन्फ़िग इफ करके लिख के आ रहा होगा ना, तो कॉन्फ़िग इफ में हमको नहीं रहने का है। कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी दबाने का और एंटर करने का, फिर उसके बाद लिखने का अपने को कॉन्फ़िग में जाने का है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन स्पेस टी, ठीक है। सॉरी, पहले लिखेंगे EN के बाद जब ये हैश आया, हैश के अंदर लिखेंगे हम लोग CONF-T। हम लोग राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। आ गए सब लोग राउटर कॉन्फ़िग के अंदर आ गए? यस और नो? यस मैम। अब देखो, ये सब स्टेप्स मैनुअल में नहीं दिए हुए, क्योंकि अगेन बोलियो ये CN के स्टेप्स है, तो तुम लोग लिख लो। अब हम लोग राउटर 0 पे है ना, तो हम लोग देखो लिखोगे राउटर। अब मैं जो टाइप कर रही हूँ तुम लोग भी टाइप करते जाना। OSPF1, ठीक है। नेटवर्क पहले राउटर का क्या है? 192.168.1.0। और यहाँ पे हम लोग जो गेटवे देते हैं, हम लोग रिवर्स गेटवे देते हैं। अब इफ तुम लोगों को याद रहेगा रिवर्स गेटवे क्या होता है, 0.0.0.255। और सिंस OSPF है तो हम लोग सारी चीज एरिया 0 में वर्क करवाते हैं। स्पेस देके एरिया 0, इतना किए, हुआ इतना? यस मैम। सेकेंड, एक राउटर पे 2 कनेक्शन बने हुए ना, अब दूसरा वाला कनेक्शन के लिए 1.1.0। अब इसका आईपी क्या है? 252 है, तो इसका रिवर्स आईपी क्या आएगा? 0.0.0.3। और सेम एरिया 0 किए। एवरीवन यस मैम। हो जाएगा तो बोलो, फिर सेकंड राउटर पे जाते हैं। हुआ? क्यों? सोहेल तो उस दिन बोल रहा था बहुत जल्दी जल्दी CN के प्रैक्टिकल हो जाते भाई, 10 मिनट में, 15 मिनट में। हुआ फटाफट सोहेल तो बोलो। चलो ये हो गया, अभी हम लोग सेकंड उस पे जाते हैं। सेकंड राउटर का देखो अपना वो क्या है, नेटवर्क कौन सा है? 10.1.1 वापस 0 आएगा, और दूसरे के लिए 10.2.2
0 आएगा। समझ गए ना तुम लोग कैसे आएगा? यस मैम। अभी देखो, पहले अपन EN करेंगे। EN करके CONF-T में आओ। CONF-T में आके पहला स्टेप है राउटर, OUTER OSPF1। ठीक है, दो अपने पास नेटवर्क है यहाँ पे, 1.0 वाले और 2.0 वाले। नेटवर्क 10.1.1.0 0.0.0.3 एरिया 0। हाँ, अब देखो, किसी किसी को है ना ये डन लिख के आके रुक जाओ। हाँ, ये आगे इनकम्प्लीट कमांड रहने दो। देखो, जो मेरे को यहाँ पे आउटपुट आया है ना, ये नहीं भी आएगा ना तुम लोग का चलेगा। ठीक है, वो जब राउटर एक्टिव हो जाता है ना तो वो बार बार मैसेज भेजने लग जाता है। खाली अपने को क्या करने का है, दोनों नेटवर्क को इस पे इस्टेब्लिश करने का है। किए? समझ में आ रहा है TY कि हम लोग क्या कर रहे हैं? यस मैम। अब सेकंड राउटर पे हो गया तुम लोग का। Yes, ma'am. अब तीसरे राउटर पे Yes, भी जाएंगे। अब तीसरे राउटर के दो अपने नेटवर्क क्या देंगे देख। एक रहेगा 192.168.3.0, दूसरा रहेगा 10.2.2.0 वाला। समझ में आया ना नेटवर्क एड्रेस कैसे बनाएंगे? yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम 2 आएगा ना राउटर? राउटर OSPF2 आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, OSPF1 वो प्रोटोकॉल है बेटा। ओके मैम। OSPF1 ही आएगा हर जगह, वो प्रोटोकॉल का नाम है। हो जाएगा तीनों राउटर पे तो बोलो। Done, ma'am. डन। अब देखो, सॉरी, अब जब अपन इस पे पिंग करेंगे ना कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, अब आउटपुट आया अपना। टाइम आउट तो भले टाइम आउट आया, पर आउटपुट आया ना अपना, अनरीचेबल तो नहीं आया ना। यस मैम। अब समझा यस मैम। Yes, ma'am. क्यों हम लोगों का नहीं आ रहा था? क्योंकि हम लोग ने नेटवर्क का रास्ता, मतलब हम लोग ने सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में रास्ता ही नहीं सेट किए थे। जब तक तुम नेटवर्क नहीं सेट करोगे कि कौन से नेटवर्क से डेटा आएगा जाएगा तो कहाँ से तुम्हारा आउटपुट आएगा। अभी तक ये हम लोग CN के प्रैक्टिकल पे ही चल रहे। अब फाइनली यहाँ जाके हम लोगों का CN का प्रैक्टिकल, यानी देखो 48 मिनट्स हम लोगों को खाली CN के प्रैक्टिकल करने में लग गया। एग्जाम में भी इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट का आंसर कि 10 मिनट में या 15 मिनट में हो जाता है। तुम लोगों को एग्जाम में SIC के प्रैक्टिकल में पूरा सेशन का उतना ही टाइम लगता है, 1 से सवा घंटा तुम लोगों को एनी हाउ पकड़ के चलो। बाकी प्रैक्टिकल्स की तरह नहीं है कि आप भी रहे तो आधे घंटे में करके उठ जाओ। आप भी रहे तो भी अपने को 1 से सवा घंटा लगता ही है। बहुत कामली करना पड़ता है। अब तो यहाँ पे अपना हुआ CN का प्रैक्टिकल। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अपने SIC के प्रैक्टिकल पे। अब हम लोग फाइनली स्टेप 2 पे आएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टेप 2 कॉन्फ़िगर OSPF MD5 ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल। ठीक है,
अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, राउटर 0 पे जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखो मैं कहाँ पे हूँ, कॉन्फ़िग राउटर के अंदर हूँ। मैं यहाँ पे पहले दबाऊंगी कंट्रोल C, क्योंकि मेरे को कॉन्फ़िग राउटर के अंदर नहीं रहने का है, मेरे को खाली किस में रहने का है, कॉन्फ़िग के अंदर रहने का है। तो मैं क्या करूंगी, CONF-T, देखे तुम लोग ने। अब मैं यहाँ पे आ गई राउटर कॉन्फ़िग में। बस जैसा अपन लिनक्स में करते थे ना, हम लोगों को एक डायरेक्टरी में नहीं रहने का था तो उसके से निकल जाते थे, कोई कोई स्टेप्स कोई कोई डायरेक्टरी में ही होते थे, वैसे ही यहाँ पे भी ध्यान रखना, अपने को हमेशा राउटर कॉन्फ़िग से ही वो स्टेप्स डालना चालू करने का, समझा। यस मैम। अब देखो ये तुम लोगों को देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 में राउटर 1 पे, राउटर 2 में, राउटर 3 में जो स्टेप लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली वो स्टेप टाइप करो, ठीक है। अपना राउटर 1 2 3 नहीं है, अपना 0 1 2 है, तो तीनों राउटर में ये 2 स्टेप टाइप होगा। और यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी होता है, तो कॉपी करना बताती हूँ। राउटर OSPF 1, ये लिख लिया एक बार कमांड। दूसरा कमांड क्या है, एरिया 0 ऑथेंटिकेशन MESSAG मैसेज डाइजेस्ट, ये देखे। अब इसको खाली मैं यहाँ से क्या कर लूंगी, कॉपी कर लूंगी। यहाँ देखो कॉपी कर ली मैंने, ठीक है, क्योंकि सेम स्टेप मेरे को सारे उस पर डालना है। ये यहाँ से मैंने एंटर कर दी। राउटर 2 पे जाए, सेम स्टेप करो, कंट्रोल-C से बाहर निकलो, CONF-T में आओ, ठीक है। इसमें आ गए, राउटर OSPF 1, और यहाँ पे बस आके पेस्ट कर दो, देखे। सेम स्टेप जाएगा राउटर 3 के लिए। हो गया। हुआ तुम लोग का? मैम कर रहे हैं। हाँ चलेगा, ऐसा ऐसे करो, खाली मेरे को बोल देना हो गया, फिर मैं आगे वाले स्टेप्स पे बढ़ूंगी। कुछ एरर आ रहा है किसी का? डन मैम। हाँ अब देखो, ये जो हम लोग ने स्टेप्स किए उसका मतलब भी तो अपने को पता चलना चाहिए ना। यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या किए, MD5 का ऑथेंटिकेशन लगाए, यानी ऑथेंटिकेशन लगाए, यानी जैसे अगर अपन अगर ये चीज GUI के थ्रू होती तो मैं क्या सिलेक्ट करती, राउटर को सिलेक्ट करती, और सपोज उसमें कुछ सेटिंग होती तो होता है ना एक्टिवेट MD5 एल्गोरिदम, और उस पर अपन जाके टिक कर देते, तो वहां पे वो MD5 वो राउटर पे एक्टिवेट हो जाता। तो सेम चीज अपन ने क्या की, MD5 एल्गोरिदम राउटर पे हम लोग ने किसके थ्रू लगाए, कमांड के थ्रू लगाए। समझ में आया? यस यस और नो? मैम।
अभी देखो, अभी हम लोग इस पे क्या लगाएंगे, MD5 एल्गोरिदम पे हम लोग एक पासवर्ड देंगे और एक की देंगे। इसमें जो पासवर्ड लिखा हुआ है तुम लोग वो पासवर्ड भी लगा सकते हो, तुम लोग को अपना पासवर्ड देने का है तो अपना पासवर्ड भी दे सकते हो। मैं तो यही वाला पासवर्ड देती हूँ क्योंकि मेरे को याद नहीं रह जाता है, और 2 मिनट का ही प्रैक्टिकल है तो उसके लिए कहाँ 50 बार पासवर्ड चेंज करे। देखो सेकंड स्टेप 3 जो इसका लिखा हुआ है ना, कॉन्फ़िगर द MD5 की फॉर द राउटर फॉर ऑल द राउटर्स इन एरिया 0। कॉन्फ़िगर एन MD5 की ऑन द सीरियल इंटरफेसेस, यानी ये राउटर से स्विच वाले इंटरफेसेस के बीच में नहीं, हाँ, ये वाला राउटर का इंटरफेस इसका क्या है, 00 वाले पे और 01 वाले पे। ठीक है, राउटर से स्विच वाले इंटरफेसेस पे नहीं, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? यस पहले मैम। अब अपन राउटर 1 पे जाएंगे, उस पे हम लोग अगेन देखो ये कहाँ पे, अगेन कॉन्फ़िग में आ गया तो हम लोग वापस से कॉनफ में रहेंगे। कंट्रोल C करके निकलो, इतना दिमाग में बैठा के रखना, अपने को कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करने का है, कॉन्फ़िग से स्टार्ट करने का है। अब कौन से इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस 00 पे जाएंगे, एस 0/0/0 आ गई ये इंटरफेस के अंदर। उसका क्या है, IP OSPF मैसेज SHAGE डाइजेस्ट की क्या है, अपनी की नंबर अपनी 1 है, ठीक है। MD5 का मतलब क्या है, ये हम लोग MD5 एल्गोरिदम लगा रहे हैं, और उसके आगे जो पासवर्ड दिया हुआ है वो, ये अगेन मैं बोल रही हूँ एक पासवर्ड है, तुम लोग ये चेंज कर सकते हो, नो इश्यूज होता है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को इसको बार बार हर जगह पेस्ट करने का। ये कॉपी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को राउटर 2 पे जाना पड़ेगा, वहां पे मेरे को दोनों साइड के लिए करना पड़ेगा, S00 के लिए भी करना पड़ेगा और 001 के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे 2 राउटर कनेक्शन है, समझे ना तुम लोग? यस मैम। सारे राउटर्स में करो अभी, खाली वो इंटरफेस पे जाके। हाँ, ये कभी कभी देखो ये होता है, हाँ? अपना वो राउटर ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, तो वो एंटर मार के कुछ नहीं करने का, खाली आगे कर देने का। समझ गए ना क्या करने का है अपने को? यस मैम। इसके लिए मैंने बोली स्टार्टिंग में इंटरफेस नहीं चेंज करना, जो इंटरफेस है वही सिलेक्ट करना, आगे के पूरे प्रैक्टिकल वो इंटरफेस के ऊपर ही रहते हैं, फिर कौन हम लोग बार बार अपना इंटरफेस चेक करें, डायरेक्टली हम लोग मैनुअल से वही स्टेप्स फॉलो कर लेने का। ये हो जाएगा तो तुम लोग बोलो मेरे को, ठीक है, तीनों राउटर पे। मैं ऐसे ही आगे कर रही हूँ, तुम लोग अपना करो।
हो गया? नो मैम, करें। ठीक है। हाँ बोलो। हो गया? ठीक है। अब ये हम लोग का MD5 वगैरह सब कुछ हो गया। अब ये तो हम लोग ने ये देख लिया। अब हम लोग ये प्रैक्टिकल यहाँ खत्म नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल में 3 पार्ट है, ABC। अभी अपन A वाला कर रहे हैं। अभी अपन एक बार ये टोपोलॉजी बनाए तो ये टोपोलॉजी एंड करके ही खत्म करेंगे। इसके लिए मैंने पहले ही बोले थी कि SIC के प्रैक्टिकल के लिए 2-3 घंटा लग ही जाता है। 1.5-2 घंटा तो लग ही जाता है। ये हम लोग का सब कुछ हो गया। अभी तक हमको कुछ एरर वगैरह आया नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि अपना आउटपुट हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखो, कोई भी एक राउटर पे जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, हम लोगों को ना शो आईपी वाला कमांड डालने का है। तो शो आईपी वाला कमांड है ना, सिर्फ राउटर हैश के अंदर चलता है। शो वाले कमांड कोई भी कॉन्फ़िग वॉन्फ़िग के अंदर नहीं चलेंगे, अपने को एरर देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैनुअल में लिखा हुआ भी है, शो आईपी OSPF इंटरफेस। नहीं नहीं, एंटर करो। तो देखो तुम लोग को एक मैसेज रिसीव होगा। यहाँ पे हमको खाली एक देखने का है। यहाँ पे देखो ये लिख के आया ना, मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन इनेबल लिख के आया सबको। यस मैम। यस मैम। यानी अपना प्रैक्टिकल हो गया। समझ में आया? यानी हमने ये राउटर के लिए हमारा मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया। ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर लिख के आएगा। इस केस में कौन कौन से नेटवर्क पे हमने देखो 192.168.1.1 जो भी तुमने किए हो ना, वो ही चीज लिख के आएगी। कोई और चीज यहाँ पे लिख के नहीं आएगी। देखे, सेम चीज इस पे कहाँ पे आके करेंगे हम लोग? कंट्रोल C में राउटर में आके करेंगे। यहाँ पे सेम शो आईपी OSPF इंटरफेस। अपन इंटरफेस क्यों लिखते हैं? ताकि दोनों इंटरफेस पे, जितने भी इंटरफेस पे, सब पे बताए। यहाँ पे भी देखो मेरा लिख के आया होगा कहीं, मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड। यहाँ पे देखो सब जगह लिख के आना चाहिए। समझ में आया? यंगस्ट, यहाँ पे देखो की आईडी भी लिखा हुआ है। अपन ने याद है वो लिखे थे ना, की 1 लिखे थे ना, तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, यंगस्ट की आईडी इज 1। समझ में आया हम लोग ने यहाँ पे क्या किए? यस मैम।
उसके बाद ये सेम चीज तुम्हारा राउटर 3 पे भी आनी चाहिए, उस पे भी चेक कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं, यहाँ पे मैसेज आई जैसे ऑथेंटिकेशन इनेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे तुम कोई भी आईपी एड्रेस को पिंग करोगे ना, तो वहां से तुमको आउटपुट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है वहां पे चेंजेस किए तो यहाँ पे तुम्हारे आउटपुट क्या हो गए, नहीं आ रहे। पिंगिंग का रिप्लाई तुम्हारा आना चाहिए। देखो मेरा नेटवर्क 1.6 से भी आ रहा है, 0% लॉस आया, और नेटवर्क 1.5 से भी आ रहा है। देख रहे हो तुम लोग? आया तुम लोग का भी आउटपुट? यस और नो टीवाई? मैम 1.6 से आ रहा है, 1.5 से नहीं आ रहा है। क्या आउटपुट आ रहा है युक्ता? रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ रहा है और रिसीव हाँ, 0 आ रहा है, लॉस्ट 4 आ रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है ना चारों से। वो ये नहीं आ रहा है ना, अनरीचेबल पोर्ट नहीं आ रहा है ना? नो मैम। हाँ, अनरीचेबल पोर्ट आएगा तो एरर आता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो वो नेटवर्क में ले नहीं रहेगा, वो बाद में तुम करोगी ना। रिक्वेस्ट टाइम आउट चलेगा, अनरीचेबल पोर्ट नहीं चाहिए अपने को। क्योंकि मेरा भी देखो कभी कभी, इससे पहले ही मेरा देखो ऊपर वाले इसमें एक में रिक्वेस्ट टाइम आउट आया था, ये वाले में 1.5 में मैंने की थी तो। पर अभी मैंने 1.5 की तो आ गया वापस। रिक्वेस्ट टाइम आउट चलेगा क्योंकि वो थोड़े टाइम तक का अपन ने वो जो 64,000 याद है अपन ने युक्ता किए थे वो बीच में राउटर्स में, तो वो कैसा चेक करता है, उतने टाइम का उतने क्लॉक स्पीड के बीच में नहीं आया तो वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट टाइम आउट कर देता है। इसके लिए मैंने 64,000 की थी कि जल्दी जल्दी से अपने को आउटपुट करे। जितना ज्यादा तुम टाइम लगाएंगे ना, वो एक एक पैकेट के लिए उतनी उतनी देर क्या रुकेगा रुकेगा, ठीक है? तो और अगर नहीं रुकेगा वो, तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट करके सेंड कर देगा पैकेट अपने को। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। बाकी लोगों को समझा MD5 एल्गोरिदम में हमने क्या किए? Yes, ma'am. ये पूरी टोपोलॉजी से लेके अभी तक जो भी हम लोग ने किए, ये हम लोगों को एग्जाम में करना है, ठीक है? प्रैक्टिकल ओवर नहीं हुआ है अभी, अपने को पार्ट बी और पार्ट सी करना है। अब ये हो गया है, इसी में ही अपने को चेंजेस करने का है। अब अपना फटाफट हो जाएगा, ठीक है? अब अभी अपन क्या करेंगे, एनटीपी करेंगे। एनटीपी का मतलब फुल फॉर्म बताओ एनटीपी का। बेटा एनटीपी क्या होता है टीवाई? मैं नहीं बताऊंगी, छोड़ो। मैं सीएन पढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं होता है, ठीक है? अभी तुम लोग एनटीपी का कंसेप्ट खुद से पढ़ लेना। एकदम ही तुम लोग डम बन के बैठे हो टीवाई। सबका आउटपुट आया यहाँ पे? यस और नो? हेलो हेलो, Yes, ma'am. कौन बोलेगा मेरे Yes, को आया आउटपुट? ma'am. ठीक है। ये हम लोग का था प्रैक्टिकल ए, MD5 एल्गोरिदम। अब हम लोग प्रैक्टिकल 1B करेंगे, एनटीपी, कॉन्फ़िगरिंग एनटीपी सर्विसेज। इसमें 4 प्रैक्टिकल है, ABCD, पर हम लोग सिर्फ 3 करेंगे, ABC, ठीक है? अब क्योंकि हम लोगों के बहुत टाइम चले जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिकल्स रहते हैं SIC के, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वही मैनुअल में देखो। ऑन PCA क्लिक एनटीपी अंडर द सर्विसेज टैब टू वेरीफाई एनटीपी सर्विस इज इनेबल। PCA यानी इसका सर्वर 0, अगर तुम लोग को याद होगा उन लोग ने उसके ऊपर PCA लिख के रखे। जैसे ही तुम सर्वर 0 पे क्लिक करोगे, आप लोगों को यहाँ पे टैब्स दिख रहे हैं, इसमें सर्विस का टैब है, दिख रहा है? यस मैम। वो सर्विस के टैब में जाओ। सर्विस के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को एनटीपी दिखेगा। एनटीपी मिला? यस मैम। एनटीपी को हम लोगों को क्या करना है, इनेबल करना है, ठीक है? इनेबल करके यहाँ पे देखो आगे स्टेप्स भी लिखा हुआ है। वो जो अपन ने वहाँ पे की और पासवर्ड दिए थे ना, MD5 एल्गोरिदम में अपन ने जो सेंटेंस लिख के, अपन ने वो कमांड लिख के की और पासवर्ड दिए थे, अपन सेम चीज यहाँ पे की और पासवर्ड किसके लिए दे रहे, ऐसे ही डायरेक्टली दे रहे। की यहाँ पे 1 दे दिए, और पासवर्ड देखो इसने लिखा हुआ है NTP। तुम लोग को जो देने का है दे सकते हो, पर मैं तो यही देती हूँ, APA 55। देखे?
यहाँ पे यानी हम लोग ने क्या कर दिए, हम लोग ने सर्वर पे एनटीपी एक्टिवेट कर दिए और एक की और एक पासवर्ड लगा दिए। ठीक है, इतना समझा? अब यस देखो मैम। हम लोग ने आगे जितना भी एनटीपी का प्रैक्टिकल आगे के स्टेप है ना, अपन ने सिर्फ पीसी 0 वाले सर्वर पे लगाया है, तो उसका आईपी एड्रेस याद रखना। सॉरी, सर्वर 0 वाले पे अपन ने एनटीपी एक्टिवेट किए ना, एक ही पे एक्टिवेट करेंगे, दोनों पे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सीन अपना क्या है, अपने को कंसेप्ट समझने का है। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.5। हाँ, 1.6 नहीं, 1.6 ये वाले का है। और इस पे अपन ने एनटीपी एक्टिवेट नहीं किया, अपन ने 1.5 वाले पे एनटीपी एक्टिवेट किया। ठीक है, अब देखो स्टेप 2 क्या करने का है, सेम ही स्टेप है, अपने को वही एक कमांड को कॉपी कर लेना पहले वाले पे लिख के, और तीनों राउटर पे हम लोगों को वही करने का है। ठीक है, राउटर के अंदर गए। ठीक है, अब ये मोर आएगा, एंटर कर करके ये मोर को खत्म कर देना, और जैसा मैंने बोली कॉन्फ टी यानी कॉन्फिग के अंदर जाना। ठीक है, इसमें लिखेंगे एनटीपी सर्वर और सर्वर का आईपी एड्रेस, जहाँ पे हम लोग ने क्या करके रखे, एनटीपी को एक्टिवेट करके रखे 192.168.1.5। ये लाइन को कॉपी कर लो। अपन यहाँ पे ये स्टेप से क्या हो रहा है, हम लोग बता रहे हैं राउटर को कि ये वाले सर्वर पे हम लोगों का क्या एक्टिवेट है, एनटीपी एक्टिवेटेड है। समझे तुम लोग? यस मैम। सेम राउटर 2 के लिए मोर कॉन्फ टी करो और पेस्ट कर दो। सेम अभी यहाँ पे देखो en डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट आ गई, कॉन्फ टी पेस्ट। इतना स्टेप कर लेंगे तो बोलो। डन। डन। अब इसके बाद देखो हम लोग उसके आगे क्या करेंगे ना, हम लोग इसमें ना कैलेंडर और क्लॉक को अपडेट करेंगे। अब देखो अक्सर एनटीपी का जो कैलेंडर एंड क्लॉक आता है ना, तो वो क्या करता है, हम लोगों को आउटपुट कोई भी फॉर्म में लाके देता है। मतलब अपने को एट द एंड ऑफ द डे अपने को आउटपुट आना चाहिए। क्या आउटपुट आना चाहिए, हम लोगों को टाइम स्टैम्प आना चाहिए। कभी कभी वो 1995 की डेट लाके देगा या 1996 की डेट लाके देगा, वो जैसा एनटीपी का सर्वर एक्सेस करता है ना, जो भी डेट वो हिसाब से ला के देता है। ठीक है, अब भी देखो उसके बाद यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे मैं तुम लोग को बता रही हूँ, स्टेप 3 देखो क्या है, कॉन्फ़िगर राउटर टू अपडेट हार्डवेयर क्लॉक। ये अपने क्या कर रहे हैं, ये वाले कमांड से हम लोग क्या करेंगे, अपना हार्डवेयर क्लॉक अपडेट करेंगे। सेम तरीके से तीनों कॉन्फ़िग के अंदर ही हम लोग है, तो बार बार अपने को कॉन्फ़िग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपडेट कर देने का है। कैलेंडर अपडेट कैलेंडर, ये स्टेटमेंट को भी कॉपी कर लो और तीनों राउटर के ऊपर एंटर कर दो। ठीक है, पेस्ट एंटर। पेस्ट हो गया। हो गया तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वापस से हम लोग इसमें जाएंगे। अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एनटीपी को अपन ने वहाँ पे जो सिलेक्ट किए ना की 1, और जैसे हम लोग ने MD5 को ऑथेंटिकेट, देखो सेम स्टेप है। यहाँ पे क्या लिखा है, एनटीपी ऑथेंटिकेट की 1 MD5 NTPPA पास, यहाँ पे वहाँ पे अपन OSPF लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे सेम स्टेप तीनों राउटर पे करना है। पहले अपन क्या कर रहे, एनटीपी ऑथेंटिकेट
ठीक है, ये पहला स्टेप है, देखो जो बुक में लिखा हुआ है, अपने मैनुअल में लिखा हुआ है। एनटीपी को ऑथेंटिकेट करो किस पे, जो हम लोग ने की डाले, या अपन ने सर्वर में कौन सी की डाले, 1 डाले, याद है कि नहीं याद है? एनटीपी याद है मैम। ट्रस्टेड, तो हम लोग यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। की कौन सी? 1, की नंबर 1 पे एनटीपी ऑथेंटिकेशन हाइफन की 1। यहाँ पे देखो MD5, इस पे भी हम लोग, ये इसके ऊपर भी हम लोग MD5 लगा रहे हैं, क्योंकि अपन ने MD5 पहले ही ये सब राउटर्स पे क्या कर चुके, एक्टिवेट कर चुके। खाली ये वाले स्टेटमेंट को, कमांड को क्या कर लो, कॉपी कर लो, बाकी तो अपन लिख सकते हैं। ये यहाँ पे एंटर कर दिए। अब ये तीनों सेम स्टेप हम लोग को कहाँ पे करने हैं, दोनों राउटर पे करने हैं। ठीक है, तीनों राउटर पे स्टेप एक ही रहता है, खाली अपने को अलग अलग राउटर पे करना होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं वही बोली ना, तीनों राउटर पे करो, मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, तो कहाँ से आवाज आएगी बेटा? सॉरी मैम। हो गया तीनों में? यस मैम। ठीक है, अब देखो, वापस मीटिंग ज्वाइन करना, अपनी मीटिंग वापस से रिफ्रेश होने वाली है। अब इसके बाद वाला स्टेप, जो इसके बाद वाला स्टेप मैनुअल में दिया हुआ है ना, सर्विस टाइम स्टैम्प लॉन्ग लॉग डेट टाइम एंड मिली सेकेंड, यानी ये हम लोगों की एनटीपी आ गए सब लोग? यस मैम। हाँ, अब देखो यहाँ तक समझ में आया हम लोग ने क्या किया एनटीपी की, हम लोग ने अभी हम लोग का लास्ट स्टेप क्या था, हम लोग ने इसमें अपना एनटीपी ऑथेंटिकेट कर दिए। अब अपना ये एनटीपी वाले का यानी प्रैक्टिकल 1B का अपना लास्ट स्टेप है। क्या लास्ट स्टेप है? अपने को इसमें टाइम स्टैम्प देना है। अब तुम लोग समझते हो कौन से टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, कौन से टाइम पे अपना एनटीपी ऑथेंटिकेट हुआ। तो ये भी चीज भी हम लोगों को एनटीपी की सर्विस, ये भी चीज अपने को किस में करना है, तीनों राउटर में करना है। एक बार कमांड लिख के कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, ये हम लोगों को सर देखो लिखा हुआ भी कॉन्फ़िगर टाइम स्टैम्प सर्विस फॉर लॉगिंग ऑन द राउटर्स। जब भी राउटर पे एनटीपी लॉगिंग होएगा या कोई एक्टिवेट करेगा एनटीपी का टेबल, तो वो टाइम पे हम लोगों को वो टाइम स्टैम्प्स ला के देगा। ठीक है, और कौन से बेस में, डेट टाइम और मिली सेकेंड के बेस पे। ठीक है, टाइम स्टैम्प लॉग डेट टाइम एम सेकेंड। ठीक है,
यही लिखा हुआ है ना, टाइम स्टैम्प्स लॉन्ग डेट टाइम एम सेकेंड। इसको कॉपी कर लो और तीनों राउटर पे जाके पेस्ट कर देना, दोनों राउटर पे। कॉपी। हो गया? अब इतना हो गया सबका? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा टाइम स्टैम्प आ गया है, ये शो क्लॉक किए ना हम लोगों ने, तो देखो हम लोगों का क्या आया, हम लोगों का टाइम आया, अपना डेट आया। ये क्लॉक हम लोगों की एट द एंड ऑफ द डे, ये एनटीपी करने के बाद ये यूटीसी जो भी प्रोटोकॉल इस पे लगा होगा वो चीज तुम लोगों की तीनों राउटर पे आनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? ये हम लोग एनटीपी का आउटपुट कैसे देखेंगे, ये इसके थ्रू पता चलेगा। ठीक है, यस मैम। शो क्लॉक। सेम थर्ड राउटर पे कंट्रोल सी, शो क्लॉक। फिर वापस से हमको देखना है कि अगर भी हमने एनटीपी यूज किया तो एनटीपी के कॉन्फ़िगरेशन से हमारी पिंगिंग तो बंद नहीं हो गई, क्योंकि कुछ भी होना चाहिए हमारा यहाँ पे पिंग बंद नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है। यहाँ पे देखो वापस से एक बार पिंग करके देखने का, ऐसा नहीं है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किए तो यहाँ पे कनेक्शन ही वो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे पिंग अभी भी मेरा आ रहा है, यानी अभी भी मेरा क्या सिस्टम चाहिए। वहां पे तुम्हारा आउटपुट रहा और यहाँ पे पिंग बंद हुई तो तुम्हारा एरर है, तुमने कुछ गड़बड़ी की क्योंकि तुमने कनेक्शन को क्या कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। समझ में आया? और मैंने 1.5 मैम। से ही पिंग की। क्यों 1.5 से पिंग की? क्योंकि मैंने एनटीपी किस पे एक्टिवेट की थी, 1.5 पे एक्टिवेट की थी ना। 1.6 का मेरा पिंग तो आएगा ही, क्योंकि मैंने उस पे कुछ चेंजेस ही परफॉर्म नहीं की। मैंने चेंजेस किस पे परफॉर्म किए थे, हम लोग ने 1.5 पे चेंजेस परफॉर्म किए। इसके लिए देखो मैंने 1.5 पे पिंग की। सबका 1.5 पे आउटपुट आ रहा है। मैम मेरा अपडेट टाइम नहीं आ रहा है। अभी तुम्हारा क्या आ रहा है युक्ता? मैम अच्छा तुम्हारा क्लॉक डेट, करने पे 529। मैं आवाज नहीं आ रही युक्ता, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या बोल रहे हो? शो क्लॉक करने पे क्या हो रहा है? दिखा रहा है, पूरा दिखा रहा है। सुनो युक्ता, मैसेज में चैट में टाइप कर दो, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, शायद तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है। चैट में टाइप करो, मैं रीड करती हूँ। बाकी सबका आया शो क्लॉक करने पे आउटपुट? टीवाई शो क्लॉक करने पे करंट डेट टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है, बट युक्ता कोई और टाइम और डेट आ रहा है तुम्हारा शो क्लॉक करने पे? हेलो टीवाई, यस मैम। आवाज आ रही है ना तुम लोग का? बाकी सबका आउटपुट आया? यस मैम। समझ में आया एनटीपी और ओएसपीएफ? यस मैम। ठीक है युक्ता, अगर यस तुम्हारा मैम। 1993 दिखा रहा है ना, वो कभी कभी होता है, वो अपडेट नहीं करता है। ये वाला प्रैक्टिकल एक बार तुम बाद में ये जो एनटीपी के स्टेप्स है ना रन करके देखना, टोपोलॉजी में चेंजेस करके वापस से 1.5 पे अपन ने एनटीपी का चेंजेस किए ना, 1.6 पे बाद में करके देखना, देखना करंट टाइम एंड डेट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का लास्ट प्रैक्टिकल बचा है, कॉन्फ़िगर लॉग मैसेजेस, एकदम छोटा सी है,
ABC। तो आज हम लोग किससे वाइंड अप कर लेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 1 का ABC से वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार अपन ने ये इतना प्रैक्टिकल हम लोग बीच में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगेन वापस से उतना से प्रैक्टिकल करने के लिए ये पूरी टोपोलॉजी वापस बनाओ 40 मिनट की हम लोगों को, ठीक है। तो देखो युक्ता तुम 1.6 पे बाद में करके देख लेना, ठीक है। तुम्हारा क्या आउटपुट आता है मेरे को शो क्लॉक करने के ऊपर बताना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉग मैसेजेस का करेंगे सिसलॉग सर्वर पे। देखो अब इसके लिए देखो अभी हम लोग यहाँ पे 1.6 पे वर्क कर रहे हैं, 1.5 पे वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। कॉन्फ़िगर राउटर्स टू आइडेंटिफाई द रिमोट होस्ट सिसलॉग सर्वर दैट विल रिसीव लॉगिंग मैसेजेस। यानी ये अपना सर्वर रिमोट लोकल से, मतलब ये सर्वर को अगर कोई रिमोट एक्सेस कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, सिसलॉग मैसेजेस क्या करेगा, वो मैसेजेस का लॉग मेंटेन करेगा, ठीक है। ये जो भी उसको रिमोट एक्सेस से मिल रहा है ना डेटा, वो कितने बजे क्या आया वो लॉग मैसेज करेगा, और वो ही लॉगिंग टेबल अपना फाइनल क्या बनता है, आउटपुट बनता है, ठीक है। अभी हम लोग ने एनटीपी 1.5 पे किए थे, इसको 1.6 पे करेंगे, ठीक है। 1.5 पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बट 1.6 अपना फ्री है तो हम लोग 1.6 पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इस पे दिया हुआ है तुम उसी पे करो, ठीक है। इसमें एक ही स्टेप है, देखो यहाँ पे तीनों राउटर पे जाओ, अगेन जो स्टेप लिखा हुआ है ना किसमें, कॉन्फ़िग में रह के कॉनएफटी, ये देखो लॉगिंग होस्ट LOGGING होस्ट 192.168.1.6 कॉपी। आप सेम कमांड दोनों राउटर पे डालो। हो गया? यस मैम। देखो जैसे ही मैं कंट्रोल C करूंगी ना, यहाँ पे देखो एक चीज हम लोगों को लिख के आएगा, लॉगिंग टू होस्ट 192.168.1.6 पोर्ट 512 स्टार्टेड। देखिए यानी अपन ने जो यहाँ पे लिखे ना लॉगिंग होस्ट, यही लिखे ना, यही सेंटेंस लिखे ना अपन ने ये वाले पोर्ट पे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं राउटर कॉन्फ़िग से निकलती हूँ ना, तो मेरे को बोलता है कि यहाँ पे लॉगिंग टू होस्ट क्या हो गया, स्टार्टेड हो गया। सबको लिख के आ रहा है स्टार्टेड? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग खाली क्या करेंगे, शो लॉगिंग कमांड करेंगे, ठीक है। देखो नो एक्टिव मैसेज, नो इनएक्टिवेट मैसेज, यानी कोई भी यहाँ पे देखो कोई भी हम लोगों की एक्टिव मैसेज या डीएक्टिवेटेड मैसेज नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग को देखो एक्चुअली यहाँ पे आउटपुट नहीं समझ में आता है, हम लोगों को एक्चुअल आउटपुट कहाँ पे समझ में आएगा वो मैं बताती हूँ। खाली हम लोगों को ये देखने का, सिस्टम लॉगिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस लॉग, यहाँ पे तुम्हारा क्या लिख के आ रहा है, इनेबल लिख के आ रहा है। अगर अभी तुम लोग देखेंगे हम लोग ने कहीं भी सिस लॉग करके वर्ड नहीं लिखे, हम लोग ने खाली एक ही कमांड लिखे, लॉगिंग होस्ट 192.168.1.6। तो उसको मालूम है कि ये कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करे, हम लोग सिसलॉग का कमांड एग्जीक्यूट करें। तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया है, इनेबल्ड कर दिया है। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, यस जैसे मैम। MD5 में अपने को इनेबल लिख के आया था, यहाँ पे भी तुम लोग को सिसलॉग क्या लिख के आना चाहिए, इनेबल लिख के आना चाहिए। अब सेम चीज इस पे करो, ये- यहाँ पे भी लिखोगे तो देखो लॉगिंग टू होस्ट इनिशिएटेड लिख के आएगा, शो लॉगिंग। यहाँ पे भी अपना सिसलॉग, यहाँ पे मेरा इनेबल आ गया, अभी कोई भी मैसेज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सब यहाँ पे क्या है, 0 0 है, ठीक है। सिमिलरली ये राउटर पे यहाँ पे क्या हो गया, सिसलॉग इनेबल, ठीक है। देखे तुम लोग ने, एक और वे है हम लोगों का, पिंग के अलावा, पिंग तो हम लोगों को करना ही है। अब मैं किस पे करूंगी पिंग, 1.6 पे पिंग करूंगी, क्योंकि मैंने 1.6 पे क्या करी हूँ, क्या बोलते हैं, मेरा डेटा वो सिसलॉग इनेबल करी हूँ, ठीक है।
एक और वे अपने को आउटपुट दिखता है। पहले तुम लोग सब लोग को syslog इनेबल लिख के आया? Yes or no? TY कोई आंसर करेगा? यस मैम। तुम लोग को 3 बार क्यों पूछना पड़ता है, मेरी समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ू अब? यस मैम। ठीक है, ये हम लोग ने पिंग किया यहाँ पे। अब देखो हम लोग ने किस पे किया था, 1.6 पे किया था। मैं इसमें जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों की सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज में जाके यहाँ पे तुमको दिखेगा syslog। जैसे ही तुम syslog में जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको डेटा यहाँ पे आ जाएगा। syslog में क्या है, अभी मेरा एग्जैक्ट टाइम डेट लिख के आ रहा है। ये 2 क्या है, फरवरी 4 फरवरी 2021 10:27 को, ठीक है। और ये 10:27:42 और ये 11:10 AM, ये मिली सेकेंड है। यहाँ पे मेरा 192.168.1.1 जो होस्ट नेम था, वहां से जो भी मैसेज, ये जो भी मैसेज कंसिडर कर रहा है, ये वो आ रहा है। आ रहा है तुम लोगों को भी आउटपुट यहाँ पे syslog में। अब तुम लोग येस और नो नहीं बोलेंगे ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अटेंडेंस जाके लीव कर देती हूँ, उसके बाद तुम लोग समझ जाना सब कुछ। टीवाई बंद कर दूं? नो मैम। तो प्रॉब्लम क्या है तुम लोग की? मैम हम जिसके हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को देखने से समझ में आ रहा है। तो मेरे को बोलेगा कौन समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये syslog, अभी डिफरेंस बताती हूँ। अभी अपन ने 1.6 वाले सर्वर पे किए थे ना ये syslog एक्टिवेट। अभी यही तुम 1.5 वाले syslog पे जाओ, यहाँ पे अपने को कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे syslog हमने एक्टिवेट किए ही नहीं है, यहाँ पे कुछ वर्क ही नहीं किए। समझ में आया? आउटपुट अपन कैसे देखेंगे तीनों का आउटपुट? OSPF वाले आउटपुट में अपने को क्या लिख के आया, MD5 इनेबल लिख के आया, ठीक है। NTP वाले आउटपुट में क्या आया, अपना शो क्लॉक करते हैं तो अपने को वो टाइम पे हम लोगों को आउटपुट टाइम और क्लॉक दे के आता है। syslog वाले इसमें क्या करता है, वो हम लोगों को जो भी पैकेट या जो भी सर्वर तुम एग्जीक्यूट करोगे ना, वो पैकेट और वो सर्वर को हम लोगों को क्या करेगा, वो सिस्टम के लॉग में राउटर अपना वो मेंटेन करके देगा। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल Yes, नंबर ma'am. 1। अभी देखे ना तुम लोग, एक प्रैक्टिकल करने में कितना टाइम लग गया। हम लोग 9 बजे से चालू किए, ठीक है। इसमें भी मैंने चौथा वाला प्रैक्टिकल छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसको एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके स्टेप्स बड़े, ये जो इसमें जैसा प्रैक्टिकल 1 में मैंने एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखवाई हो ना, वैसा एक्स्ट्रा स्टेप्स उसमें भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और इटसेल्फ उसमें कितने स्टेप है, 10-11 स्टेप है। और वो 11 स्टेप में और एक्स्ट्रा स्टेप है। तो हम लोग खाली क्या करते हैं, प्रैक्टिकल 1 का AB और C करेंगे, फोर्थ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, क्या नेक्स्ट टाइम क्या करना, तुम लोग ये टोपोलॉजी क्रिएट करके आओगे ना, यस और नो? ताकि हम लोग का इतना 1.5-2 घंटा वेस्ट ना हो, यस मैम। ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 2 करूंगी इसके बाद AAA, पर उसकी टोपोलॉजी जो मैनुअल में दी हुई है वो मत क्रिएट करके आना। प्रैक्टिकल 2 की टोपोलॉजी मैं तुम लोग को खुद से दूंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बहुत बड़ा फालतू का दिया हुआ है। तो उसकी टोपोलॉजी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, और वो उसकी उसकी मतलब छोटी वाली टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, उतनी बड़ी वाली नहीं। तो वो टाइम पे हम लोग प्रैक्टिकल 2 में क्या करेंगे, वापस से एट प्रेजेंट पे टोपोलॉजी बनाएंगे। फिर आगे की जो भी टोपोलॉजीज है ना, वो सेम टोपोलॉजीज रहेगी। तो फिर वो मैं तुम लोग को जब भी बोलूंगी ना कि कल प्रैक्टिकल 3 की टोपोलॉजी सेव करके आओ, प्रैक्टिकल 4 की टोपोलॉजी सेव करके आओ, तो वैसे बना के सेव करके आना। समझ में आया? Yes, ओके ma'am. मैम। अब Yes, तुम लोग ma'am. क्या करो,
ठीक है। देखो इसको अपने जो भी टोपोलॉजी बना है ना इसको सेव कर लो। ठीक है, अब देखो तुम लोगों का पाथ ये टोपोलॉजी कहाँ सेव होएगी ना, तुम लोगों के इसमें देखो जब हम लोग ने डाउनलोड किए होंगे ना सिस्को, वहाँ पे हम लोगों को पाथ देता है। ठीक है, सिस्को का तो ये अपनी सी फाइल में जाती है। मैंने तो अपना सी फाइल दे के रखी हूँ, तुम लोग ये पाथ देख लेना तुम लोग ने कहाँ सेव करके रखे हो। ठीक है, या तो अगर तुम लोग चाहिए, क्यों ये टोपोलॉजी सेव करने की बात करी हूँ, ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए एग्जाम के टाइम समझ में आए। ठीक है, देखो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बोल दी थी कि ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो सकती है, और कल तो 15 फेब से तुम लोगों को पता है एजुकेशन मिनिस्टर से डेट भी आ गई है। अब वो कॉलेज कब ओपन करेगा वो मेरे को नहीं मालूम, बस तुम लोग रेडी रहो ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो तुम लोग ये क्या कर लो, ये टोपोलॉजी को अपनी सेव करके रखना। ठीक है, ये हम लोगों का प्रैक कौन सा है, 1 का A B मैम C। कॉलेज चालू होगा क्या मैम? अभी तो हाँ ये आनंद ही पूछ सकता है ना, चालू नहीं हुआ है अभी, होगा तो बता नहीं देगा। मैम, मतलब मैम आपके हिसाब से तो चालू हो सकता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि मैम अभी मैं गांव मेरे में हूँ तो हिसाब वो से हिसाब से मुझे आना पड़ेगा ना। बेटा तुम रहते भी हो शहर में, तो तुम कौन सा कॉलेज आते हो मेरे को ये बताओ। नहीं मैम अभी आऊंगा मैम। मैं अपने हिसाब से कैसे घर बोलूं। बैठे घंटा लग गया मैम। हाँ मैं अपने हिसाब से कैसे बोलूं, एचओडी लोग से जो भी ऑर्डर आएगा हम लोग वही बता सकते। चलो ठीक है, बाकी लोगों को समझा। यस मैम। प्रैक्टिकल नंबर 2 कब रखे, कल यस रखूं कि मैम। परसों रखूं, क्योंकि थियोरीज भी अपनी जाएगी। थियोरी प्रैक्टिकल के दिन पे थियोरी अपन नहीं कंप्लीट कर मैम पाएंगे। परसों रखो। बाकी लोग हाँ मैम। ठीक है, हाँ एक मैम के बाद एक परसों नहीं रख लो रखूं। मैम। नहीं मैम। ठीक है, तो आज 4 बजे अपने लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा। सेम जूम मीटिंग पे लिंक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज की एग्जाम वाली अभी जो आज की लिंक है 4 बजे के पहले। ठीक है, एक मैसेज में डाल दूंगी। और ब्रीफ आंसर्स रहेंगे, 1.5 घंटा रहेगा। ठीक है, प्लीज प्लीज अगेन बोल रही हूँ, कॉपी नहीं करना। तुम लोगों को पहले से ही बोल के रखी हूँ, ऑनेस्टी वाला एग्जाम है। जो आंसर ब्रीफ में लिखने आएगा वो लिखना। ठीक है, कॉपी नहीं करना। कुछ भी तुम लोगों को बता के रखी हो, इंटरनल वगैरह में मार्क्स एडअप नहीं होंगे, तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी के लिए एग्जाम हो रहा है। ठीक है, यस ठीक है मैम। चलो सेव कर लिए सबने अपने अपने टोपोलॉजी। बाद में क्या करना है, ये टोपोलॉजी के ऊपर तुम लोग बाद में अभी सपोज MD5 करने का रहेगा तो एक और सर्वर इस पे कनेक्ट कर देना, वो सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देना राउटर से, और उस पे MD5 प्रैक्टिस कर लेना। उस पे ना NTP प्रैक्टिस कर लेना, उस पे ये जो अपन ने सिस्लॉक किए वो प्रैक्टिस कर लेना। बार बार न्यू न्यू टोपोलॉजी नहीं बनाना, समझ में आया। ठीक है, चलो मैं ना अटेंडेंस डाल देती हूँ, फिर तुम लोग अटेंडेंस मार्क करके लीव कर दो। ठीक है, ठीक है मैम। मार्क करो और लीव करो। एंड आई होप तुम लोगों को प्रैक्टिकल समझा होगा, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।